हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा स्क्रम फ्रेमवर्क के बारे में। आपको स्क्रम फ्रेमवर्क से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल आज की वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल होने वाली हैं। स्क्रम फ्रेमवर्क प्रोसेस कैसे करता है, स्क्रम फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किन मेन पिलर्स पर स्क्रम फ्रेमवर्क काम करता है, कैसे काम करता है, सारी डिटेल्स आज की वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, स्क्रम के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको एजाइल मेथोडोलॉजी के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एजाइल के बारे में कुछ नहीं पता है आप मेरा लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं जो एजाइल मेथोडोलॉजी के ऊपर ही था। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले एजाइल का वीडियो चेक कीजिए, इसके बाद आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होगी कि स्क्रम फ्रेमवर्क है क्या, वो कैसे काम करता है। लेट्स बिगिन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एजाइल एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क आते हैं, जैसे एक्सपी है, स्क्रम है, कैनबन है। ये कुछ फेमस फ्रेमवर्क हैं। आज की वीडियो में मैं ओनली कवर करूँगा स्क्रम फ्रेमवर्क के बारे में। स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ स्क्रम। स्क्रम होता क्या है। बेसिकली अगर आप डेफिनेशन के थ्रू देखेंगे, स्क्रम इज़ अ सबसेट ऑफ एजाइल एंड इट इज़ अ लाइट वेट प्रोसेस फ्रेमवर्क फॉर एजाइल डेवलपमेंट। सबसेट ऑफ एजाइल मतलब जितने भी एजाइल के प्रिंसिपल्स हैं वो सब स्क्रम फॉलो करता है, क्योंकि ये उसका सबसेट है। प्लस ये एक लाइट वेट और प्रोसेस फ्रेमवर्क है, राइट। अब यहाँ लाइट वेट और प्रोसेस फ्रेमवर्क से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। प्रोसेस फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, जो फ्रेमवर्क किसी प्रोसेस या पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल को फॉलो करता है। यहाँ पे स्क्रम डेवलपमेंट के लिए स्प्रिंट को फॉलो करता है, जैसे कि आपका एक्सपी फ्रेमवर्क है वो प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए पेयर प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा लाइट वेट की, कि ये लाइट वेट क्या है। एक्चुअली लाइट वेट क्या होता है कि ऐसी प्रोसेस जो ईजी टू फॉलो हो और कम से कम रूल्स हों। लाइट वेट मीन्स जो प्रोसेस का ओवरहेड है वो छोटे से छोटा हो और ईजी टू फॉलो हो। यहाँ आप इसकी बेसिक डेफिनेशन आई थिंक समझ गए होंगे। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये पता करना है कि स्क्रम भी एक प्रोसेस है, ये सबसेट ऑफ एजाइल है, जो एजाइल के प्रिंसिपल्स हैं वो ये फॉलो करता है। प्लस ये एक लाइट वेट प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेमवर्क है एजाइल का। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, राइट। इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा स्क्रम के मेन कंपोनेंट्स की, स्क्रम के पिलर्स की, जिसको स्क्रम फॉलो करता है। बेसिकली स्क्रम के 4 कंपोनेंट होते हैं, इनको आप पिलर समझ सकते हैं। पूरा स्क्रम इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। ये हैं रोल्स, आर्टिफैक्ट, इवेंट एंड वैल्यूज़। वन बाय वन इन चारों कंपोनेंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और ये मेरी गारंटी है, अगर आपने इन चारों कंपोनेंट्स को अच्छे से देख लिया स्क्रम प्रोसेस में फॉलो होने वाला कोई भी टेक्निकल वर्ड आपके लिए नया नहीं होगा। आप उन टेक्निकल वर्ड से, उन टर्मिनोलॉजी से ऑलरेडी फैमिलियर होंगे। स्टार्ट करते हैं स्क्रम रोल से। बेसिकली स्क्रम के 3 रोल्स होते हैं। पहला होता है स्क्रम मास्टर, दूसरा होता है प्रोडक्ट ओनर, तीसरा होता है टीम। स्क्रम मास्टर क्या करता है, यहाँ पे स्क्रम मास्टर का वर्क होता है कि प्रोसेस को स्मूथ चलाना। जो भी आपकी प्रोसेस है, जो भी आपका डेवलपमेंट है वो स्मूथली रन होना चाहिए, उसमें कुछ ऑब्स्टिकल नहीं होने चाहिए, कुछ भी ब्लॉकर्स नहीं होने चाहिए, राइट। स्क्रम मास्टर का यही वर्क होता है, कोऑर्डिनेशन करना। अगर आप कोई ब्लॉकर फेस कर रहे हो स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस ब्लॉकर को समझे और आपकी मीटिंग सेट करे। जो भी आपकी क्रॉस फंक्शनल टीम है, जैसे अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं और बैक एंड से डेटा नहीं आ रहा है, जो भी API वो यूज़ कर रहा है उसमें डेटा नहीं आ रहा है, इसके लिए जो स्क्रम मास्टर है वो एक मीटिंग सेट करेगा फ्रंट एंड की, बैक एंड से, वहाँ पे डिस्कशन होगा और वो इशू रिसॉल्व हो जाएगा। अब बात करता हूँ प्रोडक्ट ओनर की। प्रोडक्ट ओनर क्या होता है, जैसे कि आप वर्ड से ही समझ सकते हैं, प्रोडक्ट ओनर। ये एक प्रोडक्ट का ऑनर होता है जिसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी रहती है फाइनल प्रोडक्ट की, राइट। बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट ओनर है वो बेस्ट इंटरेस्ट दिखाता है क्लाइंट का, एक्चुअल में कस्टमर को क्या चाहिए, राइट। ये एक सिंपल रोल आप समझ सकते हो प्रोडक्ट ओनर का। इसके बाद आता है टीम। टीम वर्ड से तो आई होप आप फैमिलियर होंगे ही। टीम का मतलब ये होता है कि जो भी टीम्स इन्वॉल्व हैं उस प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, उन टीम को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, राइट। जैसे आप टेस्टिंग टीम समझ सकते हो, डेवलपमेंट टीम है, डेटाबेस टीम है, क्लाउड टीम है। ये ऑल क्रॉस फंक्शनल टीम है। ये सब साथ में काम करती हैं उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए, राइट, एज अ टीम। ये थे आपके तीनों रोल्स,
जो स्क्रम में यूज़ होते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपसे स्क्रम इवेंट की। सो स्क्रम इवेंट क्या होता है? तो जो भी आपकी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उस प्रोडक्ट को, उस प्रोसेस को स्मूथली रन करने के लिए, उसको ट्रेस करने के लिए, उनको यहाँ पे इवेंट्स कहा जाता है। आप सिंपल एक्टिविटी से लीजिए। तो इवेंट के 5 टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है स्प्रिंट, सेकेंड है आपका स्प्रिंट प्लानिंग, थर्ड है आपका डेली स्क्रम, फोर्थ है आपका स्प्रिंट रिव्यू एंड फिफ्थ है आपका स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्ट। सो ये 5 कंपोनेंट हैं इवेंट के, राइट। 5 टाइप आप बोल सकते हो। तो वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं स्प्रिंट की। स्प्रिंट क्या होता है? स्प्रिंट आप एक सिंपल समझ सकते हैं कि ये एक टाइम बॉक्स है जो 2 to 4 वीक का होता है। सो इसमें स्पेसिफिक वर्क आपको कंप्लीट करना पड़ता है एंड दैट्स नीड टू रेडी टू रिव्यू। सो पहले आपको कंप्लीट भी करना है और वो रिव्यू के लिए रेडी होना चाहिए 2 से 4 वीक में। सो आप वैसे ही टास्क इसमें इन्वॉल्व करते हो, उस स्प्रिंट में लेते हो जो 2 to 4 वीक में कंप्लीट हो जाएं, राइट, प्रायोरिटी वाइज। अगर कोई टास्क कंप्लीट नहीं होता है उस स्प्रिंट में, सो जो स्क्रम मास्टर है वो उसको नेक्स्ट स्प्रिंट में मूव कर देता है। सो जैसे ही आपके 2 वीक्स फिनिश हो जाएंगे, आपका फर्स्ट स्प्रिंट खत्म हो जाएगा। जैसे उसमें 4 टास्क थे, 1 2 3 4, आपने 3 कंप्लीट कर लिए पर 4th वन किसी ब्लॉकर्स की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया। सो वो 4th टास्क है वो स्प्रिंट सेकंड में मूव कर सकते हैं, वहाँ पे फिर आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। सो अब सेकंड में बात करता हूँ स्प्रिंट प्लानिंग की। सो जैसे आपको वर्ड से ही क्लियर है स्प्रिंट प्लानिंग। सो इसमें क्या कर रहे हैं? हम स्प्रिंट को प्लान कर रहे हैं। स्प्रिंट क्या होता है? जो आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि एक स्पेसिफिक टाइम है 2 to 4 वीक का, उसमें स्पेसिफिक टास्क है जो आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो उन टास्क की प्लानिंग होती है यहाँ स्प्रिंट प्लानिंग। इसमें क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट ओनर है आपका, उसके पास एक टास्क की लिस्ट होती है, राइट, प्रायोरिटी वाइज, कि जो भी यूज़र को जल्दी चाहिए या जिस टास्क पे या किन टास्क पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो वो प्लानिंग होती है। इसमें डेवलपमेंट टीम इन्वॉल्व होती है, डीबी टीम, मतलब जितनी भी क्रॉस फंक्शनल टीम है वो स्प्रिंट प्लानिंग में इन्वॉल्व होती हैं। प्रोडक्ट ओनर इन्वॉल्व होता है, स्क्रम मास्टर इन्वॉल्व होता है। तो वो सब डिस्कस करते हैं और इसके बाद फाइनलाइज करते हैं कि इसमें से कितने टास्क आपको स्प्रिंट में लेने चाहिए। बेसिकली आप इसको समझ सकते हो व्हाट एंड हाउ। सो व्हाट मतलब क्या करना है और हाउ मतलब कैसे करना है, कैसे होगा। सो ये सब डिस्कशन उसमें चलता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आता हूँ डेली स्क्रम। डेली स्क्रम कुछ नहीं, एक डेली फॉलोअप मीटिंग होती है। इसमें आपको अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताना पड़ता है कि आपने कल क्या किया था, आप आज क्या करने वाले हो, या आप कोई ब्लॉकर तो फेस नहीं कर रहे हो। सो ये एक 15 मिनट्स की मीटिंग होती है। अब इसके बाद बात करता हूँ 4th पॉइंट की, जो है स्प्रिंट रिव्यू। सो जैसा आप नेम से ही समझ रहे हो स्प्रिंट रिव्यू। सो एक स्प्रिंट कंप्लीट होने के बाद आपको इसको रिव्यू करना पड़ता है, राइट। सो जो भी आपका प्रोडक्ट ओनर है उसको आप डेमो दिखाते हो कि जो स्प्रिंट था आपका 2 to 4 वीक का, उसमें आपने क्या प्रोग्रेस की, उसमें जो भी आपने डेवलपमेंट किया। सपोज आप एक साइट बना रहे हो, आपने उसका मेन्यू बार डेवलप कर दिया, तो एटलीस्ट आपको वही डेमो देना होगा प्रोडक्ट ओनर को। सो जो भी आप डेमो दोगे, इसके बाद उसका रिव्यू होगा, जो भी कुछ चेंजेस अगर रिक्वायर्ड हैं उसमें, या जो भी उसका फीडबैक मिलता है, बेस्ड ऑन उसके आपको अपना नेक्स्ट स्प्रिंट में वर्क स्टार्ट करना होगा। सो ये एक रिव्यू प्रोसेस है जो एक स्प्रिंट के बाद करना पड़ता है। सो 5th पॉइंट की बात करता हूँ, ये है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। सो रेट्रोस्पेक्टिव कुछ नहीं, ये एक मीटिंग होती है, रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि कौन से एरियाज़ हैं जो हमें इम्प्रूव करने चाहिए और प्रोसेस कैसी चल रही है, राइट। सो ये सब एक रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में होता है। बेसिकली आप इसको 3 कीवर्ड से समझ सकते हैं। तो स्टार्ट, स्टॉप एंड कीप, राइट। सो व्हाट शैल वी स्टार्ट डूइंग, व्हाट शैल वी स्टॉप डूइंग एंड व्हाट शैल वी कीप डूइंग। सो क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए जो स्प्रिंट में रॉन्ग हुई हैं, और क्या हमें एज इट इज़ करते रहना चाहिए जो बहुत ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, सो उसको अच्छा चलने दो। तो ये 3 चीज़ें रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में बेसिकली डिस्कस होती हैं। सो इसके बाद मैं बात करता हूँ आर्टिफैक्ट्स की। सो आर्टिफैक्ट्स क्या होता है? बेसिकली आप इसको सिंपल वर्ड में प्रोग्रेस का मेजरमेंट समझ सकते हो कि आप अपनी प्रोग्रेस को कैसे मेज़र कर रहे हो। तो बेसिकली इसके 3 टाइप होते हैं। एक होता है प्रोडक्ट बैकलॉग, दूसरा होता है स्प्रिंट बैकलॉग, तीसरा होता है इंक्रीमेंट। तो स्टार्ट करता हूँ प्रोडक्ट बैकलॉग से। तो प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है? प्रोडक्ट बैकलॉग एक डायनामिक लिस्ट होती है। प्रोडक्ट बैकलॉग इज़ अ डायनामिक लिस्ट ऑफ फंक्शनैलिटी। जो भी आपकी फंक्शनैलिटी की लिस्ट है वो सब प्रोडक्ट बैकलॉग में रहती है। सो प्रोडक्ट बैकलॉग कुछ नहीं है, एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है। सो आप एक और कीवर्ड सुनेंगे स्क्रम प्रोसेस में, पीबीआई। सो पीबीआई क्या होता है? प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स। जो भी ये लिस्ट होती है, डायनामिक लिस्ट जो प्रोडक्ट ओनर क्रिएट करता है बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर का फोकस किस चीज़ पे ज़्यादा है। सो उस पर अपन डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट स्प्रिंट में। इसके बाद मैं बात करता हूँ स्प्रिंट बैकलॉग की।
सो स्प्रिंट बैकलॉग क्या होता है? स्प्रिंट बैकलॉग सबसेट है प्रोडक्ट बैकलॉग का। तो सपोज प्रोडक्ट बैकलॉग में आपके 10 आइटम है, राइट। सो स्प्रिंट बैकलॉग कैसे होगा? स्प्रिंट बैकलॉग से पहले स्प्रिंट प्लानिंग होती है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इवेंट में, स्प्रिंट प्लानिंग, राइट। सो स्प्रिंट प्लानिंग में डेवलपमेंट टीम और प्रोडक्ट ओनर डिसाइड करते हैं कि कौन से टास्क प्रोडक्ट बैकलॉग से, जो आपकी 10 आइटम है, उसमें से कौन से टास्क हम ले सकते हैं और इन अ वन स्प्रिंट वी कैन डिलीवर। जो एक स्प्रिंट में हम डिलीवर कर दें, वो टास्क पे डिस्कशन होता है स्प्रिंट प्लानिंग में। और स्प्रिंट प्लानिंग में से जो डिस्कशन के बाद जो भी टास्क बचते हैं, सपोज 10 में से आपने 6 टास्क लिए, ओके, सो वो 6 टास्क आपके आते हैं स्प्रिंट बैकलॉग में, जो आपको इन अ सिंगल स्प्रिंट आपको डिलीवर करने हैं। सो अब बात करता हूँ प्रोडक्ट इंक्रीमेंट की। इंक्रीमेंट क्या होता है? इट इज़ अ सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम कंप्लीटेड इन अ स्प्रिंट। सो जितने भी आइटम आपके एक स्प्रिंट में कंप्लीटेड हो चुके हैं और वो वर्किंग है, राइट, वो रेडी टू रिलीज़ होने चाहिए, रेडी टू डिप्लॉय होने चाहिए। सो इसको इंक्रीमेंट कहा जाता है। सो अब मैं लास्ट कंपोनेंट पे आता हूँ, वैल्यूज़। सो बेसिकली 5 टाइप्स की वैल्यूज़ होती हैं: करेज, फोकस, कमिटमेंट, रिस्पेक्ट, ओपननेस। सो इसको आप डायग्राम से भी देख सकते हो। बेसिकली यहाँ तक आपको स्क्रम के कंपोनेंट्स के बारे में, या आप उसको पिलर कह सकते हैं, पिलर्स के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आपको स्क्रम की लाइफ साइकिल दिखाता हूँ। आई एम डैम श्योर ऐसा कोई भी टेक्निकल वर्ड नहीं होगा जिससे आप फैमिलियर ना हो। सो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं स्क्रम की लाइफ साइकिल है। सो ये जो लाइफ साइकिल है, इसमें आप देख के बताइए अगर आपको एक भी टेक्निकल वर्ड ऐसा लगे जिससे आप फैमिलियर ना हो। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग से। प्रोडक्ट बैकलॉग जैसे आपको पता है कि जो एक डायनामिक लिस्ट होती है फंक्शनैलिटी की। सो ये प्रोडक्ट ओनर डिसाइड करता है प्रोडक्ट बैकलॉग के लिस्ट में कितनी फंक्शनैलिटी रहेगी, क्या क्या फंक्शनैलिटी रहेगी। इसके बाद आपकी होती है स्प्रिंट प्लानिंग। तो ऑलरेडी आपको ये वर्ड भी पता है स्प्रिंट प्लानिंग क्या होती है। इसमें आपका सब डिस्कशन होगा कि कौन से आइटम्स आपको उस स्प्रिंट के लिए लेने हैं और कौन से आइटम प्रायोरिटी वाइज आप पिक कर सकते हो। इसके बाद आपका स्प्रिंट बैकलॉग बनेगा, सबसेट होता है प्रोडक्ट बैकलॉग का, राइट। सो इसमें वो सब आइटम्स रहेंगे जो आप एक सिंगल स्प्रिंट में कंप्लीट कर सकें। इसके बाद आपका स्प्रिंट स्टार्ट होता है जो 1 to 4 वीक का होता है, राइट। जो आप 24 आवर्स देख रहे हैं वो डेली स्टैंड अप कॉल है। सो डेली स्टैंड अप कॉल आपका 24 आवर्स में एक बार होता है, डेली होता है, राइट। इसके बाद आपका स्प्रिंट रिव्यू होता है। स्क्रम कंप्लीट होने के बाद स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्ट मीटिंग होती है और आपका वो वर्क फिनिश हो जाता है। सो ये पूरी लाइफ साइकिल आई थिंक आप इजीली अब समझ पा रहे होंगे पूरे स्क्रम की प्रोसेस को। सो अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो डैम श्योर आपको स्क्रम प्रोसेस में किसी भी टेक्निकल वर्ड में या स्क्रम प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूज़फुल लगी होगी और आप स्क्रम प्रोसेस को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।